राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को साक्षात माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है वहाँ कभी भी पैसों की कमी या अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। लेकिन कई बार हम अनजाने में तुलसी के गमले के पास कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं जिससे माता तुलसी रुष्ट हो जाती हैं। नतीजा यह होता है कि पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है और घर में भयंकर दरिद्रता आ जाती है। आज के हमारे इस वीडियो में हम उन 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें तुलसी के पास रखने की भूल आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत ही विशेष महत्व है। यह बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है, इसलिए कभी भी तुलसी के गमले के ठीक पास या उसके आसपास जूते चप्पल उतारने का स्टैंड कभी भी मत बनाइए और ना ही झाड़ू या डस्टबिन को उसके आसपास रखिए। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पर भी तुलसी का पौधा आपने लगाया है उसके आसपास कहीं भी गंदगी ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति का भाग्य कंगाली में बदल जाता है, घर में दरिद्रता आने लग जाती है। न केवल इतना बल्कि पौराणिक कथाओं में माता तुलसी जी का पूर्व नाम वृंदा बताया गया है। मतलब तुलसी के पौधे से पूर्व वे एक स्त्री थीं, उनका नाम था वृंदा। उनके पति जालंधर का वध भगवान शिव ने किया था। यही कारण है कि तुलसी दल कभी भी शिव जी को नहीं चढ़ता है और ना ही तुलसी के पास शिवलिंग रखा जाता है। ठीक इसी तरह गणेश जी को भी तुलसी अर्पित करना वर्जित है। इसका कारण पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है। इसमें यह कहा गया है कि एक बार माता तुलसी जब वे राजा धर्मात्मज की पुत्री थी तब वे अपने विवाह के लिए तपस्या कर रही थी और जहाँ पर गणेश जी बैठे हुए थे वहीं से वो गुजर रही थी। जब उन्होंने गणेश जी को देखा तो वे उनके रूप से मोहित हो गई थी और उन्होंने विवाह प्रस्ताव उनके सामने रखा था, लेकिन गणेश जी ने उस विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिससे नाराज़ होकर तुलसी जी ने गणेश जी को ये श्राप दिया था कि उनका विवाह उनकी इच्छा के विपरीत 2 कन्याओं के साथ होगा। और इसी बात से नाराज़ होकर गणेश जी ने भी उन्हें श्राप दिया था कि इनका विवाह एक असुर से होगा। लेकिन जब देवी तुलसी को उनकी गलती का एहसास हुआ तब उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी और गणेश जी का भी जब गुस्सा शांत हुआ तब उन्होंने तुलसी से कहा, तुम्हारा विवाह असुर से होगा लेकिन बाद में तुम भगवान विष्णु की प्रिय बनोगी और कलयुग में मोक्ष देने वाली कहलाओगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग हमेशा वर्जित रहेगा। तो यही कारण है कि गणेश जी को भी तुलसी अर्पित करना वर्जित है। इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जहाँ भी आपने तुलसी का पौधा लगाया है उसके आसपास शिव जी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित ना हो। कई बार जब हम तुलसी का पौधा अपने घर में लगाते हैं तब हम इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि तुलसी के पौधे के आसपास कौन सा पौधा लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुलसी के पौधे के ठीक बगल में या फिर उसी गमले में कभी भी कोई भी ऐसा पौधा नहीं लगाना चाहिए जो कि कांटेदार हो, जैसे कि कैक्टस, एलोवेरा, इस तरीके के जितने भी कटीले पौधे होते हैं उन्हें तुलसी से दूर ही रखना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह के पौधे तुलसी के गमले में या फिर तुलसी जहाँ पर भी आपने लगाई है उसके आसपास होते हैं तो ऐसा होने से घर में तनाव का माहौल बनता है, रिश्तों में कड़वाहट आती है, या फिर यूँ कहें कि घर की शांति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो इसलिए इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दें कि आपने जहाँ पर भी तुलसी का पौधा लगाया है उसके आसपास कोई भी कांटेदार पौधा ना हो। तो इसलिए आज ही आप इस बात को चेक करें कि कहीं इनमें से कोई सी भी एक गलती आपसे तो नहीं हो रही है। अपने घर की तुलसी मैया का पूरा ध्यान रखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता ज़रूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी उन तक पहुंच सके और अगर उनमें से कोई भी ये गलती कर रहा हो तो वो ये गलती ना करे। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर लें, जिससे कि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके।